बहुत से लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं। बहुत से लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं। दिवाली हो या होली हो सदा मातम मनाते हैं। मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती हरदम। मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती हरदम, जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। साथियों, जब हमारा देश ब्रिटिश का गुलाम था, तब हमारे देशभक्त पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष किए, उस संघर्ष के बारे में हमारी नई पीढ़ी लगभग अनजान ही है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित होकर भी देश के लोगों में स्वाधीनता की भावना कमजोर नहीं हुई। 1875 में स्वामी दयानंद द्वारा स्वदेशी राज्य और स्वराज्य के उद्घोष के बाद यह भावना और भी जोर पकड़ने लगी और उस संघर्ष और युद्ध का समापन 15 अगस्त 1947 को हुआ, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में जानते हैं। हम प्राय यही जानते हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत की सरकारों का गठन उससे पहले भी हो चुका था। 19 अक्टूबर 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। हमारे देश के हृदय सम्राट नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। इसका कम से कम 8 देशों ने समर्थन किया था। नेताजी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था और वहां पर तिरंगा झंडा फहराकर देश की आजादी का संदेश दे दिया था। साथियों, इसी प्रकार की आजादी की घोषणा 18 अप्रैल 1930 को हुई थी, जब बंगाल के चटगांव में अंग्रेजों के शस्त्र भंडार पर कब्जा कर लिया गया था और इस आजाद सरकार के मुखिया थे मास्टर सूर्य सेन, जिनको इतिहास ने भुला दिया है। क्या इसका कारण यह है कि हमने अपने हुतात्माओं से प्रेरणा लेना छोड़ दिया है? साथियों, सूर्य सेन दा एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने सीमित संसाधनों से देशभक्तों का संगठन बनाकर ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिला दी थी। इनका जन्म 1893 में गांव नपोरा, जिला चटगांव में हुआ था। बीए पास करते करते वे क्रांतिकारी दल में सक्रिय हो गए। यह वह समय था जब ब्रिटिश सरकार भारतीयों को बंगाल का विभाजन, रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला कांड के रूप में घाव पर घाव दिए जा रही थी। भाइयों बहनों, मास्टर दा ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया, किंतु गांधी जी की नीतियों से वे संतुष्ट नहीं हुए और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन कर लिया। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें 1924 से 1928 तक बिना मुकदमा चलाए जेलों में रखा गया और वहां से निकलते ही उन्होंने स्वतंत्रता का इतिहास रचते हुए चटगांव की आजादी की घोषणा कर दी। इस कार्य में उनके साथ केवल 70 क्रांतिकारियों का दल था, लेकिन उन्होंने यह कार्य बहुत ही सूझबूझ के साथ किया। संचार व्यवस्था को ठप कर दिया, रेलों की पटरियों को उखाड़ दिया गया, पुलिस लाइन पर कब्जा कर लिया और हथियारों के भंडार पर अधिकार कर लिया। गोरे वहां से भाग निकले और चटगांव 18 अप्रैल 1930 से 22 अप्रैल 1930 तक आजाद रहा। साथियों, अंग्रेजों की बड़ी सेना पहुंचने के बाद भी सूर्य सेन और उनके साथियों ने डटकर मुकाबला किया। कहां 2000 सैनिक और कहां 70 क्रांतिकारी। आमने सामने की लड़ाई में कई प्रमुख क्रांतिकारी मारे गए। सूर्य सेन अपने बचे हुए साथियों के साथ रात के अंधेरे में बचकर निकल गए। आखिर 16 फरवरी 1933 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
साथियों, देश के लिए अपना सर्वस्व वार देने वाले क्रांतिकारी नेता को एक गद्दार ने 10,000 रुपए इनाम की लालच में पकड़वा दिया। मुकदमे के नाटक के बाद मास्टर दास सूर्यसेन और उनके साथी तारकेश्वर को 12 जनवरी 1934 को फांसी पर लटका दिया और कल्पना दत्त को आजीवन काला पानी की सजा दी गई। क्रांतिकारी दल की महिला सैनिक बीना दास, उज्ज्वला, कल्पना दत्त, शांति घोष, सुनीति चौधरी सभी लड़कियां 1937 में कैद से छूट गई। भाइयों बहनों, सूर्यसेन दा का कार्य किसी भी रूप में कम नहीं आंका जा सकता। उन्होंने सर्वशक्तिमान सत्ता को अपने दम पर चुनौती दी थी और उसे हिलाकर रख दिया था। ऐसे महान देशभक्त को उनके बलिदान दिवस पर शत शत नमन। तुम्हें नमन है आजादी का अमृत पीने वाले, तुम्हें नमन है आजादी का अमृत पीने वाले। कौन तुम्हें मृत कह सकता है, कौन तुम्हें मृत कह सकता है, मरकर जीने वाले। कौन तुम्हें मृत कह सकता है, मरकर जीने वाले। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।